मेहमान नवाजी थोड़ी है, स्टेटस सिंबल है। हमारे देश में यही है, कमाल है। छत्तीसगढ़ में तो और भी कमाल है। राजेश भाई, यहां मैंने देखा, महावीर भाई, सुरेंद्र दुबे मुझे अक्सर बताते, यहां कोई आदमी किसी का दोस्त होता ही नहीं। दोस्त नहीं, अपना पट्टा है, अपना चेला है। हर आदमी अपने को स्वयं से दूसरे से श्रेष्ठ ही मानता है। हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की गलती से कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं, खुद की गलती कभी नहीं होती। ये अंदर आके घुस गया, अब अंदर आके कैसे घुस सकता है कोई आदमी? मैं होटल से भी आ रहा था, मेरी कार के आगे एक लड़का साइकिल लिया हुआ, हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब? पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। कर लो, आप क्या कर लोगे? अब आप क्या करेगा चांद? कुछ नहीं कर। शबीरा जी, इतने पाखंड। अब आप देखिए कितनी खूबसूरत भाषा उर्दू। उर्दू तहजीब देती है, तमीज देती है। यकीन मानिए इस हिंदी मंच पे जब उर्दू, कितनी खूबसूरत भाषा। आप जिस तरह से बात करते हैं, आपको उर्दू बेपढ़े लिखे को ऐसा जताती है जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा हो। दो लफ्ज अगर आप ढंग के बोल दें तो क्या बात है। और हम लोग जब बात कर रहे थे उर्दू में, मैं मुगल आजम देख रहा था पिछले दिनों, मैंने कई बार देखी। तो एक जब अनारकली को कैद कर लिया जाता है तो बादशाह अकबर उसे बुला के कहते हैं, कैद खाने के गर्म अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। क्या खूबसूरत बात, क्या ढंग से कही है। कैद खाने के गर्म अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। अब हमको कहो जेल में तेरी एस्टेसी हो गई होगी। ये भाषा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे भाई, वही क्या बात है, वाह वाह। बदल जाता है। अच्छा, आप मुझसे बातचीत करते ना, मैं बहुत अनौपचारिक आदमी हूं। मुझे खुद मालूम नहीं कब कहां से शुरू होकर क्या कह दूं। तो बातचीत करने में पड़ा रहता है, क्योंकि आदमी औपचारिक होकर बातचीत नहीं करता, अनौपचारिक होता है तो बहुत बढ़िया। हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, मैं उन्हें नमस्ते भी कर दूं तो लड़ने लगते थे। सच्ची घटना बापू। मैं राजस्थान और गुजरात की सीमा पे सिरोही में पढ़ता था उस जमाने में। तो हमारे मोहल्ले सामने रहते थे। मैं जब, अंकल जी नमस्ते, क्या नमस्ते नमस्ते। मैंने दूसरे दिन फिर किया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तीसरे दिन क्या नमस्ते 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 करके सामने आया था नमस्ते। चौथे दिन मैंने किया ही नहीं, खुद घूम के देखते रहे। पांचवें दिन खुद पूछा, आज नमस्ते नहीं करेगा? एक सम्मान की कवि जीवन में आदमी को क्या क्या सिखा देती है। यकीन मानिए जीवन में हर व्यक्ति का इसीलिए सम्मान करना चाहिए। आपके साथ जो काम करे, आपसे जो छोटा काम करे, आपका मातहत हो, अगर हर व्यक्ति का सम्मान करना सीखेंगे तो दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी। आप तो राम कथा पढ़ते हैं सारी दुनिया में। देखिए, मैं विनोद भट्ट, गुजरात के इतने मशहूर कथाकार, उनकी एक कहानी याद आती है। क्या चरित्र, क्या लिखा उन्होंने। लिखा कि जब भगवान राम ने हमला किया लंका पे और पुल बनाने की बारी आई, समंदर पे नल और नील नाम के दो वानर शिलाएं उठाते, पत्थर उठाते, उस पर श्री राम लिखते, पानी पे छोड़ते, तैर उठता पत्थर। अब ये खबर जब पहुंची लंका में तो जनता में हाहाकार मच गया। बोले जिस राजा ने हम पे हमला किया वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरते, हम तो मर जाएंगे। रावण ने कहा चिंता मत करो, आओ समुद्र के किनारे पे मैं भी दिखाता हूं। रावण लेके गए सबको, पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उस पत्थर को पानी में छोड़ा, वो पत्थर भी तैर उठा। जनता बेहद प्रसन्न, बोले हमारे राजा को भी कला आती है। सो गए जाके। रात को मंदोदरी शयन कक्ष में एक सवाल करती है कि हे मेरे प्राणनाथ, मैं जानती हूं तुम पानी पे पत्थर तैरा नहीं सकते, किया तो किया कैसे? रावण ने कहा कि मैंने शिला उठाई, मैंने पत्थर उठाई, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा तुझे श्रीराम की सौगंध अगर डूब गया तो। ये विनोद भट्ट, वो चरित्र। और आज के हमारे लोग ऐसे हो गए कि हम उन्हें बोध कथाएं भी सुनाए तो अर्थ बदल लेते हैं। मैंने अरुण जामिनी को एक बार बोध कथा सुनाई। मैंने सुनाई, मैंने कहा बोध कथा क्या होती है? कि मैंने इसको सुनाई बड़ा यूं गहन होके। मैंने कहा शायद कुछ परिवर्तन आएगा इसमें। मैंने कहा मैंने एक चिड़िया पाली विष्णु, चिड़िया उड़ गई। मैंने एक बुलबुल पाली, उड़ गई, छोड़ के चली गई। फिर मैंने घर में एक पेड़ लगाया, चिड़िया भी लौट आई, बुलबुल भी लौट आई। अब मैं सुनाई इसको ये कहानी। ये आया 4 दिन बाद मेरे घर पे। मैं बीकानेरी भुजिया लाया, मेरा दोस्त ले गया। मैं अंकल चिप्स लाया, महेंद्र अजनबी ले गया। एक दोस्त वेद प्रकाश, दूसरा महेंद्र अजनबी। बोले मैं बीकानेरी भुजिया लाया, वेद प्रकाश ले गया। मैं अंकल चिप्स लाया,
महेंद्र अजनबी ले गया, तीसरे दिन मैं बोतल लाया, दोनों के साथ लौट आया। क्या बोध करता ये- है? ये बोध कथा है। क्या बोध किया राजेश जी? बापू इनको कुछ भी सिखाओ, सीखते वही है जो सीखना चाहते हैं, और कुछ सीखते नहीं। ये मोबाइल ने बच्चों को ऐसा बिगाड़ दिया कि वो लड़का सिगरेट पी रहा था घर में, अब पिताजी आए तो जेब में डाल दी फटाक से। अब वो धुआं तो रास्ता ढूंढ ही लेता है, खुशबू हो, धुआं हो या मोहब्बत हो। वाह 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 वाह। इन्हें आप कैसे बांध सकते हैं? आप रुमालों में थोड़ी कैद कर सकते क्या हैं। बात। वो सिगरेट डाल दिए, पिताजी आए, सिगरेट नहीं, हाँ बोले नहीं, तो बोले धुआं कैसे निकल रहा है? बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली है। तो ये मस्ती, आइए, समय की अपनी सीमा है, इसलिए एक बहुत ताजा कविता सुनाता हूं। ये कविता मेरे पिछले दिनों की बड़ी मशहूर कविता हुई। ये कविता बापू मैंने अपने लिए लिखी, स्वयं के लिए लिखी। फिर मुझे लगा कि तो सारे लोगों की पीड़ा है, शायद सिर्फ मेरी नहीं है। आपने और मैंने, हम सब ने पाने की दौड़ में जो खो दिया उसका एहसास ना आपको है न मुझे। बहुत दिया ईश्वर ने हमें, खूब दिया, बहुत प्यार दिया। मुनत साहब, मैं तो कहता हूं, आप सामने बैठे इसलिए कह रहा हूं, आपसे इतनी मित्रता है, आप मेरे भाई, इसलिए नहीं कह रहा हूं। आप जैसे सहज मंत्री अगर देश के बाकी प्रदेशों को भी दे दें तो हम लोग थोड़े से, इतना सहज मंत्री। मैं कभी एक घटना नहीं भूलता। रमन सिंह जी घर पे कार्यक्रम था, राजेश जी ने मुझे आमंत्रित किया, मैं आया। ये बहुत किसी को भी कह सकते थे कि 12 इनके चप्पल ने, नंगे पांव ये व्यक्ति मुझे वहां से सड़क तक छोड़ना है अपनी गाड़ी में, और फाटक खोला। एक मंत्री इस देश में कोई करता है ऐसा काम? यकीन मानिए, मैं आपकी सहजता को प्रणाम करता हूं, मैं आपके इस जो आतिथ्य सत्कार है उसको प्रणाम करता हूं। और आप जो ये इतना बड़ा यज्ञ जुटा रहे हैं, आपने बापू को 32 वर्षों बाद बुला लिया, आपको बहुत 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 धन्यवाद इस काम के लिए। रायपुर में आपने बुला लिया, आपकी पूरी टीम श्रेष्ठ है। महावीर जी रात को 4 बजे भी बेचारे फोन करके पूछते हैं सुबह आपका शेड्यूल क्या है। मैंने कहा सुबह उठ के बता देता, जगाने की क्या जरूरत थी। और भाई सुरेंद्र दुबे तो हमारे छत्तीसगढ़ के अमिताभ बच्चन हैं। नहीं, मैं सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं गलत कह गया। मुंबई के जो सुरेंद्र दुबे हैं वो वहां रहते हैं, उनका नाम अमिताभ बच्चन है। क्योंकि आप इतने श्रेष्ठ हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने भी पाने की दौड़ में बहुत कुछ खो दिया है, रंग नहीं खोया बस। और इस पे एक शेर मुझे याद आता है, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है बापू कि ये तेरा काला रंग फरिश्ते की खता है, खूबसूरती सीरत की होती है, सूरत की नहीं होती। ये तेरा काला रंग फरिश्ते की खता है, दिल बना रहा था कि स्याही फिसल गई। तब सुनाता हूं एक कविता। पाने की दौड़ में बहुत कुछ खो दिया। मैं जिस चीज को महसूस करता हूं, यकीन मानिए, अगले 30-35 मिनट आप मुझे दे दीजिए मेरे साथ, अगर, और दावा करता हूं, अगर आप इस कविता से जुड़ गए और अगर मैं ये रंग में आ गया तो मैं आज की शाम आपको भूलने नहीं दूंगा। ये दावा मैं करता हूं, ये शाम आप नहीं भूलेंगे, ये दावा। क्योंकि बापू की उपस्थिति है, अद्भुत माहौल है, और इस माहौल में कहते हैं कि राम कथा जब होती है तो बजरंगबली स्वयं आते हैं। तो यहां बजरंगबली की उपस्थिति है, उनका आशीर्वाद है।